हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सभी भाई बहन हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से सब लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग परसेंटेज का 3 क्लास कर चुके हैं और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। हम लोगों ने बेसिक से परसेंटेज को सीखने का प्रयास किया है और पिछले क्लास में इजी टू मॉडरेट प्रश्नों को सॉल्व किया था और हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए हम लोग आज परसेंटेज का क्लास 4 है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% खो देता है तथा शेष का 50% खर्च कर देने के बाद उसके पास 9,000 रुपये बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। आप हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं पिछले क्लास में कि कोई भी व्यक्ति का अगर प्रारंभिक उसका अगर आमदनी पूछा जाए तो हम लोग वहां पे एक्स मान लेते हैं, तो हम लोग यहाँ एक्स मान लिए। अब कहा गया कि किसी व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% खो देता है। कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाता है और उसमें से वो 10 रुपया खो दिया तो उसके पास कितना बचा, 90 रुपया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 90। 90 बटा में 100। अब ये जो पैसा इसका बचा उस पर भी वो 50% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो कितना बचा, 50%। तो 50% ले लेंगे और 50% खर्च करने के बाद भी उसके पास शेष कितना पैसा बचता है, 9,000। तो ये 9,000 ले लेंगे हम लोग, बराबर में 9,000। हम लोग का ये प्रारंभिक इसका निकल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएंगे, ये 9 से 1,000 बार में खत्म हो जाएंगे, ये 5 से 20 बार में। अब x बराबर 1,000 गुने 20 कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 20,000। उम्मीद है हमारे सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि एक मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है और उनकी आय 20% बढ़ने पर उनके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, टाइप आज हम लोग चेंज किए हैं। अभी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है बस, और ये क्वेश्चन कुछ है नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। एक मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है। कोई भी व्यक्ति आप जानते हैं कि वो अपने आप में 100% कमाता है। जब वो 100% कमाएगा तो उसी में से वो खर्च करेगा ना। तो जब वो अपने आय में से 75% खर्च करेगा तो उसका इनकम कितना मानेंगे, 100। तो उसका इनकम है 100%। उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 75%। तो उसका सेविंग्स कितना हो जाएगा, 25%। इसमें से हम इसको घटा लेंगे, 25% आया। अब कहा कि उनकी आय 20% बढ़ने पर उनके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। अब उनकी आय 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 120। तो उनकी क्या हो गया, खर्चे में भी 10% की वृद्धि हो गई। तो हम लोग 75 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 का 10% निकालेंगे, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 7.5। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7.5 को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 82.5। 82.5 आएगा। अब इसमें से इसको हम लोग घटा लेंगे, 120 में से 82.5 को घटा लेंगे तो कितना होगा, 18 और 20 38, 37.5। 37.5 हो गया। अब कह रहा है कि उनके खर्चे में 10% की वृद्धि आती है, उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। जब भी हमको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना होगा तो पहले वाले जो हमारा 25% था और अभी वाले जो हमारा निकला है 37.5%, ये दोनों का पहले हम लोग अंतर देख लेंगे। अंतर कितना आ जाएगा, 37.5 में से 25 को घटाएंगे तो 12.5% हमारा ये अंतर आया। और जब भी हम वृद्धि निकालेंगे तो पहले पुराने वाले को नीचे रखेंगे, ऊपर वाले को ऊपर, जो डिफरेंस आया है, और 100 से गुना कर देंगे। तो हम लोग क्या, जो भी बचत में वृद्धि हुआ है, प्रतिशत वृद्धि, हम लोग निकाल लेंगे। तो 12.5 बटा में 25 और गुना कितना हो जाएगा, 100%। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से ये 4 बार में कट गया और 12.5 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50%। तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 50% की। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन हो जाएगा 4। उम्मीद है हमारे सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53, एक मनुष्य अपनी आय का 60% खर्च करता है। कोई व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है तो 100% कमाता है, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा? इनकम हो जाएगा 100%। खर्च कितना करता है? 60%। तो बचाएगा कितना? 40%, क्योंकि 100 में से जो खर्चा हो रहा है 60% उसको घटा लिए। अब कह रहा है कि उनकी आय 15% बढ़ने पर उनके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। पहले वो 100% कमा रहा था, अब कितना हो गया? 115%। 115 कमा रहा है और तो उसके आय में 5% की वृद्धि होगी, तो 5% की वृद्धि होगी तो लोग 60 का 5% निकाल लेंगे। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, 5 से ये 2 बार में खत्म हो गया, ये 3 हो गया। कितना हो जाएगा? इसमें हम लोग 3 ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया? 63। 115 में से 63 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में से 3 जाएगा 2 और 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। कितना आया? 52%। अब कह रहा है उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि ये हमारा पुराना वाला सेविंग था। पहले वो 100% कमाता था तो 40% बचाता था, अब वो 115% कमाता है तो 52% बचाता है। तो कितना इसका अंतर आ जाएगा? 12%। तो हम लोग जब भी प्रतिशत को निकालते, जब भी हम लोग वृद्धि प्रतिशत को निकालते हैं तो पुराने वाले प्रतिशत को क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो क्या होगा? 12% बटा में 40%। अब वर्तमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो ये एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, ये 4 से 3 बार में खत्म हो जाएगा। कितना आया? 30%। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या आया? 30%। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन 1। उम्मीद है कि सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का टाइप थोड़ा चेंज हो गया। अभी हम लोग का क्वेश्चन आया, किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी संस्कृत में तथा 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग, हमारे वैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो बहुत सारे मैट्रिक का एग्जाम दे रहे होंगे। अभी हाल ही में इंटर का एग्जाम खत्म हुआ है। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में डर बैठा होगा कि सर हमारा केमिस्ट्री का पेपर खराब गया, फिजिक्स का खराब गया, मैथ का खराब गया। मैट्रिक वाले भी बहुत ऐसे छात्र हैं जो कहते हैं कि सर मेरा साइंस पेपर खराब हो गया, सोशल साइंस खराब हो गया। तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जो लिखे होंगे उसके अनुसार आपको मार्क्स दिया जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। इसमें कहा किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में और 10% विद्यार्थी संस्कृत में तथा 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो हम लोग इसको एक सर्किल के माध्यम से समझेंगे। एक हो गया हिंदी विषय और दूसरा हो गया संस्कृत। एक हो गया हिंदी, दूसरा हो गया संस्कृत। तो कहा गया कि किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में और 10% विद्यार्थी संस्कृत में तथा 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। 2% विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो हिंदी में फेल होते हैं और संस्कृत में भी फेल होते हैं। तो ये बोला कि किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, तो 15% विद्यार्थी जो है वो 15% विद्यार्थी जो हिंदी में फेल हुए, वो 2% विद्यार्थी संस्कृत में भी फेल हुए हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? 15 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचा? 13%। तो ये देखिए, इसका जो सर्कल ये पूरा हो गया, 13 और 2 15। तो क्या कहा गया कि परीक्षा में 15% परीक्षा विद्यार्थी जो हिंदी में फेल हुए, तो ये हिंदी वाला हो गया। अब कहा गया कि 10% विद्यार्थी संस्कृत में भी फेल होते हैं। तो जो बच्चे संस्कृत में फेल होते हैं वो 2% विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो हिंदी में फेल होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 8%। 8% क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो बच्चे 10% संस्कृत में जो फेल हुए हैं वो 2% बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं। बात समझ में आया? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 और 2 15, 15 और 8 23%। तो हम लोग को पता चला कि फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो 23% है। तो कहा जा रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात करिए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी परीक्षा में 100% बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और 23% बच्चे फेल कर गए, तो कितना आ जाएगा? इसको हम घटा देंगे तो 77% बच्चे जो है वो परीक्षा में पास किए। उम्मीद है कि सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी भाई बहन को क्वेश्चन कहीं भी समझ में नहीं आए तो
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम लोग इस पर एक स्पेशल क्लास लें और आप लोगों को बेहतर समझाने का प्रयास करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा, बस वही सेम क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाते हैं और 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं और 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल होते हैं। बस वही सेम सा सवाल है। दो सर्किल सबसे पहले बना लेंगे और दो सर्किल बना लेंगे तो एक हो गया फर्स्ट विषय, ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, ये हो गया सेकेंड सब्जेक्ट। इसमें कहा कि फर्स्ट सब्जेक्ट में 35% विद्यार्थी और दूसरे सब्जेक्ट में 42% विद्यार्थी और 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल होते हैं। तो सबसे पहले 15% के लेंगे, 15% हम ले लिए। अब 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, जो फर्स्ट विषय में फेल हुए हैं और सेकेंड विषय में फेल हुए हैं। और कहा गया कि 35% विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट विषय में फेल हुए। तो 35% जो विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट विषय में फेल हुए हैं, वो उसी में का 15% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हुए हैं। तो 35 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा? 20%। अब देखिए ये 35% का सर्किल पूरा हो गया, 20 और 15 35। अब कह रहा है कि 42% विद्यार्थी ऐसे हो जो दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं। तो जब दूसरे विषय में फेल हो जा रहे हैं तो उस 42% में 15% ऐसे विद्यार्थी हैं वो जो फर्स्ट विषय में फेल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 42 में से 15 को घटा देंगे, कितना आएगा? 27%। अभी तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 20, 15, 35 और 7 42 और 20 62%। 62% परीक्षार्थी ऐसे हैं कि ये दोनों विषय में फेल होते हैं। तब कहा गया कि यदि 2500 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हो तो कितने विद्यार्थी पास हुए? अब मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम में टोटल 100% परीक्षार्थी भाग लेते हैं, इसमें से 62% परीक्षार्थी क्या हो गए? फेल हो गए। तो 62% परीक्षार्थी फेल हो गए तो कितने परीक्षार्थी पास किए? 38%। और टोटल परीक्षार्थी कितने थे? 2500। तो 2500 का हम लोग जो 38% बच्चा पास किया उसका अगर हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे तो संख्या नहीं निकल जाएगा। देखिए अब ये 100 से 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए, तो 25 और 38 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका संख्या निकल जाएगा, पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो 8 40 के शून्य कैरी 4, 8 दूना 16 और 5 3 15, 31 और 4 35 के 5 कैरी 3 और 3 दूनी 6, 6 3 9, कितना आया? 950 आया। 950 बच्चों ने परीक्षा में क्या किया? पास किया। उम्मीद है कि सभी हमारे साथियों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। अब क्वेश्चन वही सेम टाइप का है, बस थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बस आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 25% विद्यार्थी गणित में तथा 75% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा गणित दोनों में पास हुए। अब यहाँ पे पास होने का सीन आ गया, तो हम लोग फिर सही 2 सर्किल ले लेंगे। 2 सर्किल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक विषय हम लोग का हो गया अंग्रेजी, दूसरा विषय हम लोग के पास हो गया गणित। एक हो गया अंग्रेजी, दूसरा हो गया गणित। अब कहा जा रहा है कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो 75% विद्यार्थी जो दोनों विषय में फेल होते हैं। तो 75% यहां मान लिए। अब कह रहा है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास किए, सॉरी यहाँ 75% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में पास हुए। तो 75% विद्यार्थी ये दोनों विषय में पास करने वाले हो गए। अब कह रहा है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास किए। तो 80% जो विद्यार्थी अंग्रेजी में पास किए हैं उसी में का 75% विद्यार्थी गणित में भी पास किया है। तो जब वो गणित में जब पास किया 75%, तो कितना बच जाएगा? 5% जो सिर्फ अंग्रेजी में पास किया है, जो सिर्फ अंग्रेजी में पास किया है। अब कह रहा है कि 85% विद्यार्थी गणित में भी पास किए हैं। तो जो 85% बच्चे गणित में पास किए हैं वो 75% बच्चे अंग्रेजी में भी पास किए हैं। जब वो अंग्रेजी में पास किए हैं तो कितना बच जाएगा? 10%, क्योंकि 85 में से 75 को घटा लेंगे तो 10% हो गया। अब देखिए गणित का सर्कल पूरा हो गया, 75 और 10 85, और अंग्रेजी का हो गया सर्कल पूरा, 75 और 5 80। ये क्या बोला गया कि 80% अंग्रेजी में पास किए तो 80% का सर्कल पूरा हो गया, और गणित में बोला है 85 तो 75 10 85 का सर्कल पूरा हो गया। अब हम लोग जो भी बच्चा पास किया उसको हम लोग ऐड करके निकाल लेंगे। तो 75 और 5 80 और 10 90। 90% बच्चे ऐसे हैं
जो ये दोनों विषय में पास कर गई है, पास करने वाले बच्चों की प्रतिशत है। अब 100% बच्चे परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, इसमें से 90% बच्चे पास कर गए, तो कितना बच्चा फेल किया? 10%। जब 10% बच्चा फेल कर गया तो इसमें कितना संख्या दिया है? 40। तो जब 40 दिया है तो 10% का कितना निकलेगा? तो 10% का ये संख्या दिया है 40, तो 1% का आ जाएगा, तो 1% का आ जाएगा 40/10। 100% का कितना हो जाएगा? 100% का हो जाएगा 40/10 और गुना 100। 40/100 हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा। तो हम लोग एक शून्य से एक शून्य कैंसिल करेंगे, तो हम लोग क्या पूछा जा रहा है? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो हम इसे 100% जब लेंगे तो 100% का मतलब होता है जो भी एग्जाम में बच्चे पार्टिसिपेट किए उसका टोटल संख्या निकल जाएगा। तो ये क्या आ गया? 400 आ गया। तो एग्जाम में कितने बच्चे ने भाग लिया? 400। क्वेश्चन नंबर 56 का 3 हो गया। हम लोग उम्मीद है कि सभी हमारे साथियों को समझ में आया होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है। तो 300 ग्राम का हम लोग क्या करेंगे? 40% निकाल लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, कितना आया? 120 ग्राम आया। 120 ग्राम चीनी निकल गया, तो इसमें पानी कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। अब ये क्या बोला कि विलयन में 50% चीनी की मात्रा के लिए और कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी। अब ये पानी 180 है और चीनी 40% 120 है। अगर इसकी मात्रा को 50% करना है तो पानी की मात्रा 50% हो जाएगा। तो पानी की मात्रा 180 है तो ये 50% है। पानी की मात्रा 180 तो 50% है। तो हम चीनी की भी मात्रा को अगर 180 कर देंगे तो ये भी 50% हो गया, ये 50% हो गया। तो हमको इसमें कितना चीनी मिलाना पड़ा? तो पहले था 180 ग्राम, अब हो गया पहले था 120 ग्राम, अब हो गया 180 ग्राम। तो 180 ग्राम में से 120 ग्राम को हम लोग माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 60 ग्राम। तो हम लोग को चीनी की 50% करने के लिए चीनी की कितनी मात्रा को मिलाने की आवश्यकता है? 50 ग्राम। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन साथियों को समझ में आ रहा होगा। अब लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अब आ गया सेविंग लोशन में कि एक क्वेश्चन नंबर 58 में है कि 9 ml सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें पानी की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए जिसमें अल्कोहल 30% रह जाए। अब देखिए यहाँ 9 ml सेविंग लोशन है, ठीक है, 9 ml सेविंग लोशन है जिसमें 50% अल्कोहल है। तो 50% अल्कोहल है तो 50% पानी होगा, 50% अल्कोहल है तो 50% पानी होगा। अब कह रहा है कि इसमें पानी की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए इससे अल्कोहल 30% रह जाए। अब मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक है, और ये अल्कोहल है, ये पानी है और ये अल्कोहल है। हमको कह रहा है कि पानी की मात्रा बढ़ाई जाए, तो अल्कोहल की मात्रा तो ये सेम रहेगा, अल्कोहल की मात्रा सेम रहेगा। तो जब कोई विलयन में पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पानी का प्रतिशत बढ़ेगा, पानी का प्रतिशत बढ़ेगा। तो इसमें वही कहा गया कि कितनी पानी मतलब बढ़ाई जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% रह जाए। तो अल्कोहल की मात्रा को 30% करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग पहले इसका 30% का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया गया है? अल्कोहल 4.5। हम लोग को अल्कोहल का कितना दे दिया गया है? 4.5। जब 4 पॉइंट हम लोग को 30% का मान दे दिया गया है तो हम लोग 1% का मान निकालेंगे। तो 4.5 बटा में 30 और उसके बाद हम लोग पूरे बिलियन का मान निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना पानी इसमें बढ़ाया गया। तो हम लोग 100% का मान निकालेंगे। तो 4.5 बटा में 30 गुना 100। तो ये जब दशमलव हटेगा तो एक शून्य नीचे आ जाएगा। तो हम लोग 2 शून्य से 2 शून्य खत्म करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य जब नीचे खत्म कर लेंगे तो हम इसको काटेंगे तो कितना कर जाएगा? 15 बार में।
तो अब कितना आया, 15 ml आया। अब देखिए, पहले था हमारा शेविंग लोशन का जो बिलियन था वो 9 ml का था, अब कितना आ गया, 15 ml। तो पानी कितना मिलाया गया, तो 15 ml में से 9 ml को हम लोग घटा लेंगे तो कितना आ गया, 6 ml। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का कितना आंसर हो जाएगा, 3। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया कि 15 लीटर बिलियन में 40% अम्ल है। 15 लीटर बिलियन में 40% अम्ल है, इसमें पानी की मात्रा कितनी घटाई जाए जिसमें अम्ल 60% हो जाए। बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है बस, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। मान लीजिए कि 15 लीटर यहाँ पे क्या है, बिलियन है, इसमें 40% अम्ल है, 40% क्या है, एसिड है, 40% एसिड है। तो 15 का हम लोग 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 2 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, कितना आया, 6। तो ये कितना निकला, 6 लीटर निकला। जब 6 लीटर जब एसिड निकला तो 15 लीटर में 9 लीटर आपका क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, 9 लीटर पानी निकलेगा। अब कह रहा है कि इसमें पानी की मात्रा कितनी घटाई जाए जिसमें अम्ल 60% हो जाए। तो मान लीजिए कि पानी की मात्रा यहाँ घटाने की बात कर रहा है, तो ये छेड़खानी कर रहा है पानी के साथ, घटा रहा है या बढ़ा रहा है, ये तो फिक्स रहेगा। अब जब भी पानी जब घटेगा, पानी घटेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। जब इसका परसेंटेज बढ़ेगा तो वही दिया गया है 60%, तो 60% बराबर कितना है, 6 लीटर। तो हम लोग 1% का अगर मान निकालेंगे तो 6 लीटर बटा में कितना हो जाएगा, 60, और पूरा बिलियन का हम लोग निकालेंगे 100%, तो कितना हो जाएगा, 6 बटा में 60 और गुना में 100। तो इससे हम लोग काटेंगे तो इससे कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 10। हम लोग के पास 10 लीटर अब बिलियन बच गया। 10 लीटर बच गया तो पहले कितना था, 15 लीटर। तो 15 लीटर पहले हमारे पास था, अब बच गया 10 लीटर। तो कितना लीटर पानी निकाला गया, 5 लीटर पानी निकाला गया। उम्मीद है कि सभी भाई बहन को चीजें समझ में आ रहा होगा। 59 नंबर का ऑप्शन 1 हो गया, 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भी सेम है, बस थोड़ा सा रेशियो का इसमें दे दिया गया है, बस थोड़ा समझना है। अब यहाँ कहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है। यहाँ पे दिया गया है मिल्क और वाटर का अनुपात 2:1 है। मिल्क और वाटर का अनुपात जब 2:1 है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मिश्रण दिया गया है 40, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और मिश्रण कितना दिया है, 60। अगर इसके एक हिस्से का वैल्यू निकालेंगे 1 यूनिट का तो कितना आएगा, 20 लीटर। जब 60 लीटर हमको दिया गया है मिश्रण, जब हम 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 लीटर। तो जब 1 यूनिट का 20 लीटर आया तो 2 यूनिट का कितना आएगा, 40 लीटर। फिर 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 20 लीटर। अब लोग क्या कहा कि इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस अनुपात को 1:2 करना है, तो 1:2 करना है तो 1 यूनिट का मान कितना दिया, ये दिया 40 लीटर। तो इसका अगर हम 2 यूनिट करेंगे, 2 यूनिट का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 40 का 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 80 यूनिट आ जाएगा। जब इसका हमको 80 यूनिट आ गया तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ा, तो पहले 20 था और अब 80 हो गया, तो कितना का अंतर आया, 60 का। हम लोग 80 में से 60 को घटा लेंगे तो कितना आया, 60 लीटर। अब क्या कहा था इसमें कि इस अनुपात इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो हम लोग को 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि सभी से हमारे साथियों को समझ में आ रहा होगा। और किन्हीं भी साथियों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग बेशक कमेंट करें और बताएं, ताकि हम लोग इस पर और एक्स्ट्रा क्लास आप लोग के लिए लेकर आए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया, वही सेम क्वेश्चन है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। तो पहले हम लोग मिल्क और वाटर मान लेंगे, इसमें दिया गया है 3:2। अब ये दोनों रेशियो को हम लोग ऐड करेंगे, इसलिए कि हम लोग को 80 लीटर मिश्रण
पता है कि हम लोग का जो मिक्सचर का जो क्वांटिटी है वो 80 लीटर है, तो यहाँ 80 लीटर दे दिए। हमको 1 यूनिट का निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा 16, क्योंकि हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का हमको निकल गया मान। जब 1 यूनिट का 16 आएगा तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 48, तो फिर 2 यूनिट का कितना होगा 32, तो हमको ये वर्तमान वाला निकल गया। अब करना कितना है 1.2, 1.2 करने के लिए हमको कितना पानी मिलाना पड़ेगा ये हमको निकालना है, तो हमको करना है 1.2, तो 1 यूनिट का ही दिया है 48। आप देख सकते हैं 1 यूनिट का ये कितना दिया है 48, और हमको 2 यूनिट का पूछ रहा है, तो 48 का हम 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96। अब हमसे पूछा गया कितना पानी मिलाया गया। अब वाटर वाला इक्वेशन ये है, तो हम इसमें से क्या करेंगे 96 में से 32 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 और 6, 64 लीटर क्या किया पानी को और मिलाया। इसका क्या हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि सभी लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है 40 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। बस ये भी सेम वही क्वेश्चन है। मान लीजिए कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया 3:1 दिया। जब 3:1 दिया है और इसका कितना दिया है मिश्रण 40 लीटर, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और लीटर दिया है 40। अब इसका हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 और 1 यूनिट का 10। अब इस अनुपात को 3:4 करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 3:4 करने के लिए हम लोग मिश्रण में कितना पानी मिलाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग को दिया गया है 30 जो दिया गया है वो 3 यूनिट का मान दिया गया है, तो 3 यूनिट का मान अगर यहाँ 30 दिया है तो 1 यूनिट का हम लोग मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे 3 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब ये 10 आया तो ये 3 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और जब ये 10 आया तो इसको अगर इसमें 10 से गुना किए 30 आ गया, तो इसमें भी हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब क्या पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाना पड़ेगा, तो पहले पानी 10 था अब पानी हो गया 40, तो कितना मिलाना पड़ा 30 लीटर, क्योंकि हम लोग इस 40 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आया 30 लीटर। क्वेश्चन नंबर 62 का 1। उम्मीद है कि सभी साथी अच्छे से समझ रहे होंगे, और किन्हीं भी भाई बहन को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी परसेंटेज को सीख सके और आने वाले आगामी परीक्षाओं में अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस आप लोग को समझना है, थोड़ा ध्यान देना है। एक मिश्रण में दूध व पानी 9:4 के अनुपात में है। एक जो मिश्रण है उसमें मिल्क और वाटर 9:4 के अनुपात में है। इसमें क्या कहा कि यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें हमको मिश्रण के क्वांटिटी नहीं दिया है, इसमें दिया है कि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। अब इसमें हमको डायरेक्ट दे दिया गया है कि ये 3:2 हो जाता है, क्या करने पर 4 लीटर पानी मिला देने पर। अब हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे कि रेशियो को घटा देंगे या इसको मतलब रेशियो को अगर 1 गुना कर देंगे या 2 गुना कर देंगे, इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या। आप लोग ने पढ़ा होगा, मान लीजिए कि ये 3 है, ये 3 को अगर हम 3 से गुना कर दें, अगर ये 3 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत होगा क्या, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि 3 से गुना करेंगे तो ये 9 आ गया, और इसमें भी 3 से गुना किए तो ये 6 आ गया। अब मान लीजिए कि जब भी हमको पानी या दूध का हमको जब निकालना होगा किसी तरह का क्वांटिटी या कोई भी हमको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, तो पहले हमको एक इक्वेशन को बराबर करना होगा ना। तो बराबर करने के लिए हम इसमें गुना करें तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ये 3:2 हो या 9:6 हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है क्योंकि ये सेम है। तो हम लोग अब देख लेंगे कि कितना का यूनिट में अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है, और लीटर में कितना पानी इसमें मिला दिया गया है 4 लीटर, तो 2 यूनिट बराबर दिया है 4 लीटर दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना दिया 2 लीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण की वास्तविक मात्रा ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना है 9 और 4 13 को
हम लोग 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 26 लीटर। तो प्रारंभ में हमारे पास मिश्रण का कितना क्वांटिटी था 26 लीटर। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा। हम लोग इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे परसेंटेज के कुछ और अच्छे क्वेश्चन को लेकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इसमें है एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 9:11 है। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 9:11। जब 9 पानी दूध और पानी का अनुपात है और इसमें भी 8 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाएगा 9:13। 9:13। तो आप देख रहे हैं कि दूध का अनुपात सेम है, हमको तो बस इसका क्वांटिटी निकालना है। तो ये यूनिट में कितना का अंतर है 2 का, और उसमें लीटर में कितना पानी मिला दिया गया है 8 लीटर। यूनिट में 2 का चेंज है और पानी कितना मिला दिया गया है 8 लीटर। तो हम लोग 1 यूनिट का निकालेंगे तो 8 में 2 से हम लोग भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 1 यूनिट बराबर हो गया 4 लीटर। और क्या पूछ रहा है प्रारंभिक मिश्रण की वास्तविक मात्रा ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना हो जाएगा 20। तो 20 प्रारंभिक मिश्रण हो गया, तो 20 में हम लोग 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा 80 लीटर। 80 लीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 64 का कितना हो गया ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन को हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 तक परसेंटेज का सॉल्व किए हैं, और अगले क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे। और जो भी आप लोगों को दिक्कत हो आप लोग हमको बताइए। आज के क्लास में या जो हमारा पहले परसेंटेज का 3 क्लास आया है उसमें भी किसी तरह का कोई भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग उस पर स्पेशल क्लास लेकर आए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।